देश का अन्नदाता किसान, जो फसल पैदा कर देश को अन्न देता हो। भारत जो कृषि प्रधान देश हो, जहां 70% आबादी किसानों की हो। जिस देश में आजादी से पहले ही जय जवान जय किसान का नारा बुलंद हो। किसने सोचा था कि उसी देश के अन्नदाता को इस तरह कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर उतरना होगा और उसी सरकार के खिलाफ आवाज उठानी होगी जिसने इन्हीं का नाम लेकर बहुमत से जीत दर्ज की। हाड़ कपा देने वाली ठंड और बारिश के पानी के बीच किसान अब भी डटा है और सरकार है कि किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश में जुटी है। हाईवे पर लंगर करते किसानों की जब तस्वीरें सामने आती है तो लोग बिना कुछ जाने कई तरह के सवाल खड़े कर देते हैं। लंगर करते इन किसानों को पार्टी करने का तमगा भी दे दिया जाता है और सवाल उठते हैं कि इन लंगरों के लिए राशन कहां से आ रहा है, इसका फंड कहां से आ रहा है। तो डीपीके न्यूज आपको बताएगा कि किसान आंदोलन करने इतनी ठंड में पार्टी करने नहीं बैठा है, वो बैठा है अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए। डीपीके न्यूज बताएगा आपको कि किसान इतनी ठंड में किस दर्द से गुजर रहे हैं। देखिए। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पिछले 39 दिनों से किसान सड़क पर है। अपना घर, परिवार, काम और कमाई छोड़कर ये किसान यूं ही नहीं बैठा। सरकार का विरोध करने वाला देश का किसान ठंड और बारिश के बरसते पानी में डटा है। पहले सरकार ने अलसुबह की ठंड में पानी की बौछार की। पानी की इन बौछारों के बीच कुछ बुजुर्ग किसानों का शरीर इसे सहन नहीं कर पाया और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। लेकिन अपनी तानाशाही में मस्त सरकार को शायद ही इससे कुछ संतोष मिला हो। किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को रौंदने की कोशिश में सरकार शायद मानवता भूल गई। सरकार ये देखना भूल गई कि इस आंदोलन में कई बुजुर्ग, कई महिलाएं और कई बच्चे भी मौजूद हैं। 40 दिन के इस आंदोलन में इतनी तकलीफ सहने के बाद भी सरकार के कानों पर जब जू नहीं रेंगी तो मजबूरन किसान परेशान होकर आत्महत्या करने का विचार कर बैठा। सरकार के कानों में किसानों की गूंज पहुंचाने के लिए इस आंदोलन में न जाने कितने ही किसानों ने स्वेच्छा से अपनी बलि दे दी ताकि इनकी जान की कीमत समझकर किसानों की परेशानी को दूर करने का सरकार कुछ हल निकाले। इस बार की ठंड हाड़ कपा देने वाली है। लोग अपने घरों में हीटर चलाकर आराम पाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐसी ठंड में कई किसान ऐसे थे जो इस ठंड को वहन नहीं कर सके और आंदोलन में ही अपने परिवार से दूर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर शहीद हो गए। ऐसी ठंड में किसानों को जो भी व्यवस्था मिल रही है उस व्यवस्था में अपने आप को सुरक्षित रख उस कानून का विरोध कर रहे हैं जो उसे लगता है कि उसके जीवन यापन के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। लोकतांत्रिक देश भारत में देश की 70% आबादी जब अपने ही विषय पर बने कानून से संतुष्ट ना हो और अपनी आवाज शांतिपूर्वक उठाए तो इसमें क्या गलत है? क्या हम गुलामी के दौर में जी रहे हैं कि अपनी मांग उठाने की कीमत किसानों को अब अपनी जान गंवा कर देनी पड़ेगी? क्यों सरकार इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाना चाहती है और क्यों लाखों गरीब किसानों का वक्त जाया कर उनकी जान जोखिम में डाल रही है?